नमस्कार साथियों, आज हम 30 सितंबर को जो एग्जाम है सिक्योरिटी की, उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एमए प्रीवियस की। ठीक है, एमए प्रीवियस की है पॉलिटिकल की। ठीक है, पॉलिटिकल फोर्थ पेपर है और इसका नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार। लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यपालक। प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यपालक अवधारणा। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को। देखो, कोई मिस्टेक भी रह जाती है तो बता दिया कीजिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, खामियां रह जाती हैं, तो अब आपको लिखने में या फिर देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा मैं साइड होकर लिख दूंगा। एक है लोक निगम और इसके कार्यकरण में स्वायत्ता है। स्वायत्ता, ठीक है, स्वायत्ता है और उत्तरदायित्व की समस्या। इसके कार्यकरण में स्वायत्ता और उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व में क्या क्या समस्या हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, इन तीनों के बारे में पूछ सकता है। ओम्बुड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में आप पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन है, आपको टिप्पणी भी पूछ सकता है। ठीक है, टिप्पणी वाले जो बड़े वाला क्वेश्चन है, टिप्पणी पे जो अच्छा वाला क्वेश्चन है वो है पदसोपान। पदसोपान, इसके बारे में पूछ सकता है। एक और इसी में है नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र है और प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन है विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो अभी दो तीन क्वेश्चन और हैं, उसके बारे में मैं नोट करवा देता हूँ। एक बार ये नोट कर लो, आपने देख लिए होंगे अच्छे से। लोक निगम है, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त है, पदसोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, पद, प्रत्यायोजन है, विकेंद्रीकरण है। ठीक है, एक और बड़ा क्वेश्चन है इसमें बजट। ठीक है, बजट तैयार करने की प्रक्रिया। और पारित करने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। बजट तैयार करने की और पारित करने की प्रक्रिया के बारे में पूछ सकता है आपको। टिप्पणी वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ई गवर्नेंस। और एक और है इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी। ठीक है, ई गवर्नेंस है, सार्वजनिक निजी भागीदारी है, या इसको बोल सकते हैं मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक मॉडल। और इसी में है वित्त पर। देखो, वित्त पर एक बड़ा वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। वित्त पर संसदीय नियंत्रण। वित्त पर संसदीय नियंत्रण। ठीक है, तो इसके साथ ही जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, ये बड़ा वाला क्वेश्चन एक भी बन सकता है। ई गवर्नेंस है, सार्वजनिक निजी भागीदारी है। तो एक और क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहो, वैसे आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। वो है नेतृत्व। नेतृत्व का अर्थ, प्रकार और सिद्धांत। ठीक है, एक और बड़ा वाला क्वेश्चन है, आप तैयार करना चाहो तो कर लेना। तो इसके साथ ही सभी को ऑल द बेस्ट एमए प्रीवियस के स्टूडेंट को। अब हम बात करेंगे एमएससी प्रीवियस। एमएससी प्रीवियस बॉटनी। ठीक है, बॉटनी 5 का ये पेपर है। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन स्ट्रक्चर।
प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है शॉर्ट्स नोट्स के बारे में, ठीक है। इनके इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पूछ सकता है कि इनके बारे में नोट्स लिखिए। एक तो वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल, और एक है इंस्ट्रूमेंटल रिवोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। दोनों ही वाटर के बारे में है। एक और ही है शॉर्ट्स नोट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। अलग से लिख देता हूं मैं। मोनोसेकेराइड आप समझ जाना, मोनोसेकेराइड लिखा है, ठीक है। एक बार ये नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है शॉर्ट्स नोट्स के बारे में, C3 और C4 और C4 का प्लांट डिफरेंस है ना, प्लांट्स डिफरेंस। डिफरेंस मान लो या डिफरेंट मान लो, ठीक है। इसी में है नेक्स्ट केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन चक्कर, इसी में है नेक्स्ट फास्फोरिलेशन, ठीक है। और एक और लिखना चाहूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड करवा देते हैं, ठीक है। एक बार तो ये ऐड कर लो आप। C3 और C4 का प्लांट डिफरेंस है, केल्विन चक्कर है, और फास्फोरिलेशन है, ठीक है। फास्फोरस चक्कर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट्स नोट्स के बारे में, ठीक है। निम्न पर पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म, और एक और है ग्लूकोगोनिज्म, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन आप नोट कर लो, बायोस्फीयर और फिलोसॉफिकल इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन एनिमल ग्रोविन रेसलेटर, ठीक है। RES। एक और क्वेश्चन है नोट्स, अंतिम क्वेश्चन है, नोट्स हो सकता है आपको। एक तो फ्लोरिगिन, फ्लोरिगिन के बारे में पूछ सकता है। एक पूछ सकता है फोटोकोरिजन, एक और इसी में पूछ सकता है केल्विन साइकिल, ठीक है, चक्कर के बारे में। एक और क्वेश्चन है ट्रांस एनिमेशन, ये नोट कर लो। आप एक और लिखना चाहो तो लिख लो, अलग से लिखा देता हूं, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, एनी फंक्शन ऑफ एनी वन सेकेंडरी मेटाबॉलिटिक्स, ठीक है, नोट कर लो। तो सभी बॉटनी वाले स्टूडेंटों को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो। इसके साथ बॉटनी 4th का, ये 5 का है पेपर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे। अब
अब हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी, जूलॉजी थर्ड का पेपर है। नाम क्या है इसका? नाम है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं सभी पे। सबसे पहला है एंटीबॉडी। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को। एंटीबॉडी है, समवर्ती कोशिकाएं हैं, एंटीबॉडी समवर्ती कोशिकाएं हैं, और हेप्टेंस है। हेप्टेंस है प्लाज्मा, प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिका है, और एग्लूटेशन है, एग्लूटेशन क्रिया है ना, एग्लूटिनेशन क्रिया, पूछ सकता है एग्लूटेशन क्रिया के बारे में। ठीक है, इनको सबको जैसे बड़ा वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि सभी के बारे में जैसे एक ही क्वेश्चन में पूछ ले अलग अलग देके। और एक और क्वेश्चन आप लिखना चाहो प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य प्रणाली, क्योंकि पढ़ ही यही रहे हैं, नाम भी यही है प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य प्रणाली। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड है, इनके बारे में आपको पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन है ग्राम धनात्मक, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, माइनस भी बैक्टीरिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट कोशिका, आपको पूछ सकता है प्रोकैरियोट कोशिका के बारे में। अच्छा वाला क्वेश्चन है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहो अच्छा वाला क्वेश्चन है, वो भी एंडोस्पोर निर्माण, एंडोस्पोर निर्माण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले ये नोट कर लो, ग्राम ऋणात्मक है, धनात्मक और ऋणात्मक बैक्टीरिया है, और न्यूक्लियोइड ओइड है, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड है, एंडोस्पोर निर्माण है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों के ऊपर। तो रोगों के ऊपर भी एक क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है। तो उसमें है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस है, एड्स के बारे में पूछ सकता है, और टिटनेस। ठीक है, इन रोगों पर टिप्पणी पूछ सकता है आपको। टिप्पणी पूछ सकता है। और एक और क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, डीएनए प्रतिलिपिकरण। ठीक है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, टिटनेस, इन रोगों पर टिप्पणी पूछ सकता है आपको। डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में पूछ सकता है। अभी जो नेक्स्ट अंतिम में जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं अलग से नोट करवा देता हूं, पहले इनको नोट कर लो। अब सबसे अंत में क्वेश्चन बचे हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रोटोप्लास्ट सलियन। प्रोटोप्लास्ट सलियन है। इसके बाद में है ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक प्राणी मान लीजिए, जीव मान लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण। आपने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे खाद्य परिरक्षण के बारे में। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और कृत्रिम ब्लड, कृत्रिम खून है ना, ब्लड, रक्त मान लीजिए, कृत्रिम ब्लड है। एक पीसीआर के बारे में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीसीआर तकनीक के बारे में। एक है प्लाज्मिड,
और जो मुख्य मुख्य पॉइंट है ना वही मैंने हर जो यूनिट से आपको ऐड करवाए हैं। अब है क्लोनिंग के सबसे अंत में है, क्योंकि क्लोनिंग वाला भी मुख्य टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, क्लोनिंग के फायदे और नुकसान। ठीक है, पिछली बार आएंगे आपने देखा होगा फायदे और नुकसान। क्लोनिंग तो जानते होंगे सभी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष को चलते आ रहे हैं। इसके साथ ही बीएससी सेकंड ईयर का जूलॉजी थर्ड का पेपर कंप्लीट होता है। सबको ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो। अब हम बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का। बीएससी सेकंड ईयर का मैथ थर्ड का जो पेपर है उसके बारे में नाम तो पता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले है न्यूटन के पश्च अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन के पश्च अंतर्वेशन सूत्र को प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, नोट करते रहना। देखो, या फिर आपके पास सोल्व पेपर है तो उसमें लगा लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो वहां से लिए गए हैं। एक और क्वेश्चन है, यदि fx1 है, fx2 तथा fx3, fx1 fx2 fx3 चरण बिंदु x बार के निकट fx के मान हो तो विभाजन अंतर सूत्र से क्या क्या करना है आपको, x बार इक्वल x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 बटे 4 माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस f x1 x2 प्लस f x2 x3 बटे 4f x1 x2 और x3, है ना। इनका भी उत्पन्न करना है। आप नोट कर लो एक बार। इस यूनिट से आपको सोलो वाली क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन को प्रूव कीजिए। तो उनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं, आप नोट करते रहना। e की पावर h कैपिटल D बराबर 1 प्लस d, और एक और है इसी में 1 प्लस डेल और 1 माइनस डेल बराबर 1। इनको शेयर करना है। एक और क्वेश्चन है, डेल स्क्वायर एक्स क्यूब ई एक्स क्यूब का मान। ठीक है, का मान याद करना है, जबकि क्या दिया गया है, जबकि h बराबर 1। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और एक और क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन के लिए, असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन के लिए न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र आप ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, अंतर सूत्र, तो आप इनको नोट कर लो। देखो, सभी जो यूनिट हैं आप जितनी पढ़ सको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे अच्छे से अच्छा पेपर हो। ठीक है, नोट कर लो एक बार। एक और क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से रह गया था, प्रूव वाला। ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, a बराबर 0 से लेकर n बराबर 1 तक लिमिट है डेल स्क्वायर f के बराबर डेल एफ एन माइनस डेल एफ नॉट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंपल्सन। आपको पूछ सकता है, देखो आपने सभी ने पढ़ रखा होगा जो भी नियम वगैरह हैं। सिंपल्सन 63 नियम है, 63 नियम से पूछ सकता है आपको समाकलन। ठीक है, सिंपल्सन 63 नियम से समाकलन के बारे में पूछ सकता है। तो उनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिंपल्सन 63 नियम से किन के बारे में पूछ सकता है, तो अच्छे वाले क्वेश्चन उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, 0 से लिमिट है π/2
साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 1 तक लिमिट है और डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी में सिंपल सन त्रियाट नियम से एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 से लेकर 1.4 तक लिमिट है, साइन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सिंपल सन त्रियाट नियम से 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, आप सभी नोट कर लो। एक क्वेश्चन ये है, एक ये है और एक ये है। इसी यूनिट में आपको पूछ सकता है गॉस त्रिबिंदु क्षेत्रकलन से, ठीक है। जो इक्वेशन है मैं आपको बता देता हूँ, नोट करवा देता हूँ। एक इक्वेशन है 0 से 1 तक है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन है -12 लिमिट से 12 है, डी एक्स है 24 प्लस एक्स है, ठीक है। और इसी में नेक्स्ट है 0 से 1 रूट 1 प्लस 2x dx, ठीक है। और स्टेलिंग वाला मैं नेक्स्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले इन्हों नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है प्रूफ वाला, ठीक है, प्रूफ वाला नोट कर लो। आप समझ जाना, देखो लिखावट है, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। डेल माइनस डेल स्क्वायर है ना, प्रदर्शित कीजिए या सो दैट या प्रूफ कीजिए। आप नोट कर लो एक बार। एक और क्वेश्चन है स्टेलिंग के केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन सूत्र द्वारा क्या ज्ञात करना है आपको? y 25 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और दिया गया है, आपको दिया गया है y20 बराबर 49,225 है, y25 है, y25 है 48,316 है, y30 है 47,236 है, y35 है 45,926 और y20 है 44,306, ठीक है। देखो ये जो मान है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी आ सकता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मैंने नोट करवाया है। इसके अलावा आप भी अपने स्तर पर देखना, ये क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है। स्टेलिंग के केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र द्वारा आपको मान चेंज करके भी दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप नोट कर लो एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम जकोबी पुनरावृत्ति विधि से इसका चतुर्थ सन्निकट मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो आपको मैथ थर्ड का जो पेपर है बीएससी का, इसमें क्या है कि जैसे जो इक्वेशन हल करने की जो आपको विधियां दे रखी हैं या इक्वेशन दे रखी है ना, अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद है तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपका पेपर भी अच्छा होगा, ठीक है। चाहे थोड़ा मान चेंज हो सकता है, मान चेंज होने से क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत भी याद है ना तो अच्छा काम हो जाएगा। तो इसका चतुर्थ सन्निकट मान ज्ञात करना है इसका। तो इक्वेशन क्या है? 27x प्लस 6y माइनस जेड बराबर 85, ठीक है। और है 6x प्लस 15y प्लस 2z बराबर 72। एक है x प्लस y प्लस 54z बराबर है 110, ठीक है। इसका चतुर्थ सन्निकट मान आपको पूछ सकता है। और इसी में है एक और क्वेश्चन गॉस विलोपन विधि से, ठीक है। गॉस विलोपन विधि से भी आपको पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही विधियां अच्छी हैं, गॉस विलोपन और जकोबी पुनरावृत्ति विधि, ठीक है। तो इसमें है x प्लस वाई प्लस जेड। देखो मान भी चेंज हो जाए ना तो आप थोड़ा बहुत करना अपने स्तर पर। 3x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 34, सॉरी 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 16, ठीक है। एक और है गॉस विलोपन विधि से, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐड करवा देता हूँ, नोट कर लो एक बार। अब गॉस विलोपन विधि से एक और क्वेश्चन है
देखो कौशल ओपन विधि से यार अगर थोड़ा बहुत चेंज करके भी देता है ना तो आप करना, अच्छा वाला पेपर होगा आपका। 10x1 माइनस 7x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 बराबर 6। ठीक है, एक हो रहा है माइनस 6x1 प्लस 8x2 माइनस x3 माइनस 4x4 बराबर 5। इसी में है 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस 11x4 बराबर 2। 5x1 माइनस 9x2 माइनस 2x3 प्लस 4x4 बराबर 7। ठीक है, गॉस विलोपन विधि से मैंने पहले बताया था, एक ये है। अगर मान चेंज भी होते हैं तो आप अपने स्तर पे, अगर आपको अच्छे से याद है थोड़ी बहुत भी, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लो एक बार। एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है आइलर संशोधित विधि से। ठीक है, आइलर संशोधित विधि से या संशोधन मान लो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई, जहां है y0 बराबर 1 है और लंबाई है h बराबर 0.01 है और x है 0.02। ठीक है, इनको हल कीजिए, नोट कर लो। दो और क्वेश्चन मैं नोट करवा देता हूं, अच्छे वाले क्वेश्चन है। न्यूटन रैप्सन विधि से, न्यूटन रैप्सन विधि से क्या है, समीकरण दिया गया है आपको। समीकरण है e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। इसका क्या करना है आपको, वास्तविक मूल मान, इसके वास्तविक मूल मान है ना, इसके 4 स्थानों तक ज्ञात करना है इसको। दशमलव के 4 स्थानों पर। न्यूटन रैप्सन विधि से। ठीक है, इक्वेशन ये है e पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स का। और एक और क्वेश्चन है पुनरावृत्ति विधि से। पुनरावृत्ति विधि से आपको पूछ सकता है समीकरण है tan x बराबर x। इसका क्या करना है, इसका करना है आपको इसका वास्तविक मूल 3 स्थानों तक ज्ञात करो। ठीक है, 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। इसके साथ अंतिम यूनिट बची है आपकी, एक बार ये नोट कर लो। अब सबसे अंतिम यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इस यूनिट से बनाए हैं, सबसे बड़ी यूनिट भी है। क्वेश्चन है स्टोक प्रमेय से आपको क्या करना है, समाकलन है। इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा देखिए आपको। समाकलन है e की पावर x dx प्लस 2y dy माइनस dz। ठीक है, ये समाकलन है जहां वेहर, ठीक है, जहां है सी वक्र। ठीक है, सी वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है और जेड बराबर 2 है। ठीक है, और इसको स्टोक प्रमेय से समाकलन इसको हल करना है। स्टोक प्रमेय से एक और क्वेश्चन अलग से बनता है, मैं आपको नोट करवा देता हूं, नोट कर लेना आप। एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, जहां है सी एक्स वाई समतल में वर्ग है। ठीक है, जहां सी एक्स वाई समतल में वर्ग है और शीर्ष है, इसके बता देता हूं मैं आपको। शीर्ष कौन कौन से हैं, शीर्ष है 1 0 माइनस 1 0 0 1 और 0 माइनस 1, ये इसके शीर्ष हैं। तो स्टोक प्रमेय से आपको ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं। स्टोक प्रमेय से मैंने दोनों नोट करवा दिए हैं, आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के लिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, प्रूफ कीजिए। प्रूफ क्या करना है,
कृल ए सदिश बी सदिश बराबर बी सदिश ए सदिश माइनस बी सदिश डाइवर्जन ए सदिश माइनस बी सदिश डाइवर्जन ए सदिश माइनस ए सदिश देन बी सदिश प्लस ए सदिश डाइवर्जन बी सदिश। ठीक है, ये प्रूफ करना है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, इसी में प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस आर सदिश ग्रेड 1/R3 3/R3 ठीक है, ये क्वेश्चन है, नोट कर लो एक बार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, एन के कैप डी एक्स। क्या करना है? जो शंकु है, शंकु एच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर तथा तल जेड बराबर 1 से गिरा हुआ बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन हम नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आर अदिश चर, यदि आर अदिश चर टी का सादेश फलन हो तो, यदि आर अदिश चर टी का सादेश फलन हो तो प्रदर्शित करना है। सो दैट, ठीक है, प्रदर्शित कीजिए कि आर केफ इंटू डी आर केफ अपॉन डी टी बराबर 1/R स्क्वायर औष्ठक आर सदिश इंटू डी आर सदिश अपॉन डी टी, जहाँ पे क्या है, वेयर आर सदिश का मापांक है आर तथा आर के इकाई सदिश है, आर के इकाई सदिश है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल ग्रीन प्रमेय से। ठीक है, समतल ग्रीन प्रमेय से क्वेश्चन को हल करना है। इक्वेशन क्या है? सी वाई माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई। ठीक है, और इसका मान ज्ञात करना है और दिया गया क्या है, वे गिवन दैट। ठीक है, जबकि आपको क्या दिया गया है, सी और वाई बराबर 0 और एक्स बराबर π/2 और एक्स वाई है बराबर 2x। ठीक है, रेखाओं से परिबद्ध त्रिभुज है, जो तीनों रेखाएं दी गई हैं आपको, उनसे घिरा हुआ परिबद्ध यानी घिरा हुआ त्रिभुज है क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयलर संशोधन प्रमेय से। आयलर से पहले भी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, आयलर संशोधन या संशोधित, आयलर संशोधित प्रमेय से, संशोधित प्रमेय से या विधि से। ठीक है, विधि से क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है। ठीक है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, y0 बराबर 2 है का हल, y बराबर 0 2 का हल, और x बराबर 0.2 पर ज्ञात करो। ठीक है,
और लंबाई क्या दी गई है, इसकी लंबाई है 0.1। y बराबर 0 का हल ज्ञात करना है, x बराबर 0 2 पर, ठीक है। और लंबाई दी गई है आपको 0.1, ठीक है, नोट कर लो एक बार। अंत में जो क्वेश्चन है, सदिश फलन एफ की केवल दिशा चर होगी यदि एफ डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर सदिश इंटू डी आर सदिश बराबर 0 हो तो प्रदर्शित कीजिए, है ना। शो दैट आर सदिश एक अचर सदिश है, अचर सदिश है, ठीक है। इसके साथ ही बीच सेकंड का मैथ, थर्ड का पेपर कंप्लीट होता है। सबको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अच्छा पेपर करो, अच्छे से अच्छे नंबर मिले आपको। थैंक यू।